भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल और उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों द्वारा गार्डन हाइट सोसाइटी ब्लॉक 7/1B 0 माइल औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत 0 माइल में लाल बहादुर सिंह व उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इसमें गोलीबारी भी हुई थी, जिसको लेकर कुछ दिनों के लिए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन अभी तक उसका किसी तरह का निदान सामने नहीं आ पाया है, जिसको लेकर लाल बहादुर सिंह व उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सोल चौधरी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि उन लोगों को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 144 का आवेदन भी दिया गया था। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साथ ही लाल बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि इसकी जानकारी मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी से लेकर कई आला अधिकारियों को दे रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहीते गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल और उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों से तंग आकर लाल बहादुर सिंह का पूरा परिवार अब तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह करने की बात कह रहा है। गौरतलब है कि घटना 12 दिसंबर 2022 की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना आई थी। इसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया था। मामला है मेरी जमीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग आए हैं प्रशासन से क्या इंसाफ चाहिए, और हमको कुछ बोलना भी नहीं है। बोलते बोलते हम लोग थक गए, पर आज तक कुछ नहीं किया ये प्रशासन। और नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हुआ क्या मोटा क्या, हमारे ज़मीन पे गोपाल मंडल बिग डैडी, वहाँ हम लोग अपना गए हुए थे। उधर से 15-20 आदमी आके कोई रड, कोई लाठी, कोई कुछ लेकर के एकाएक अटैक कर दिया। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 पूर्व में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध लाभुक अमृता देवी पंचायत खनकित्ता प्रखंड सबौर द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 5 मार्च 2025 को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सोल चौधरी एवं उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह द्वारा उन्हें चाबी हस्तांतरित कर गृह प्रवेश कराया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सोल चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर जिले में 20,369 लक्ष्य में से 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया गया है और सिंबॉलिक तौर पर उन लाभुकों को चाबी देकर उन्हें शुभकामनाएं व बधाइयां दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर टॉप 10 में है। इस कार्य में संबंधित सभी पदाधिकारियों को भी जिलाधिकारी ने सही ढंग से और तत्परता से कार्य करने को लेकर शुभकामनाएं व बधाइयां दी है। आवास योजना की बहुत अच्छा हुआ है। बहुत खुश है। पक्का मकान बनेगा तो खुश नहीं रहेंगे। कितना राशि मिला है? 40,000। 40,000 मिलेगा। कब तक बनाइएगा घर? अब काल से न्यूज कर दें। काल से है ना? खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद करते हैं। हमको अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नौतनगर के रहने वाले हैं। कितने की राशि मिलेगी? 1,20,000 घर बना लिए हैं? घर बन लिया। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद देंगे सरकार को। बहुत दिक्कत काटते रहते थे। नीचे पानी चुदा का जो रहते थे, रात गुजारते थे। अब सुख है। खुशी हुआ, ठीक है, बेहतर है। हम लोग सब परेशानी था। कब तक निर्माण करिएगा घर का, बनाइएगा? ये मेरा घर बन चुका है। आज राशि मिल गई है। कितनी राशि मिली है? टोटल पैसा कितना? 1,20,000। 1,20,000 रुपया। अच्छा लग रहा है।
आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे जिले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57,61,20,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है और काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोगों ने आवास भी पूर्णता कराया है और जिसमें से कुछ लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी दी गई है। और इस अवसर पर मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से जिनको कि आवास योजना का लाभ मिला है और अभी मिलने वाला है, मैं सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इसके अलावे मैं डीडीसी साहब को, उनके पूरी डीआरडीए की टीम को, समस्त बीडीओज को एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी राशि के अंतरण में सहयोग किया है और हमारा भागलपुर जिला टॉप 10 में है। आज जो लाभुकों के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, मैं समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने पीरपैंती थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना रजिस्टर, थाना में जब्त वाहन और कंप्यूटर कक्ष का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत एसएसपी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए लंबित कांडों के निष्पादन के लिए आगामी त्योहार होली और ईद को लेकर संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में 18 नवंबर 2022 को भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टोटो के जरिए विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने महादेवपुर घाट रोड पर निगरानी शुरू की और विक्रमशिला पुल के पाया नंबर 72 के पास एक संदिग्ध टोटो को रोक लिया। पुलिस ने टोटो चालक को रोका और पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राम प्रसाद बताया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो ड्राइवर की सीट के नीचे से रॉयल सन गोल्ड ब्रांड की 180 मिलीलीटर की कुल 45 बोतल बरामद की गई थी। इस मामले में कुल 4 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष की ओर से कराई गई। अभियोजन की ओर से सरकार के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने तर्क प्रस्तुत किए। उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह और संजीव कुमार शर्मा थे। इस मामले में अभियुक्त राम प्रसाद मंडल को 5 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भागलपुर की सुल्तानगंज में दिलगौरी मोड़ स्थित वार्ड 14 में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगी, जिसमें 4 वर्षीय मासूम आलोक कुमार उर्फ अंकित कुमार की झुलसकर मौत हो गई। तेज लपटों की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। 3 गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया और मौके पर भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास किया और सुल्तानगंज थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अलग अलग थानों से दमकल गाड़ियां बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक मासूम बच्चे की जलकर मौत हो चुकी थी और घर में रखा सारा सामान खाक हो गया था। घटना में शाहबाद निवासी मिथिलेश कुमार के 4 वर्षीय पुत्र आलोक कुमार की मौत हुई है। मकान मालिक सुभाष यादव के किराएदारों का कहना है कि इस हादसे में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस पूरी घटना की छानबीन कर रही है और हादसे के पीछे की असली वजह जानने में जुटी है। वहीं ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। जनसुराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ भागलपुर की रानी तालाब स्थित कार्यालय में भोजपुरी वांगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी द्वारा किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को युवाओं की राजनीति एवं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कराना और अधिक से अधिक युवाओं को मुख्य राजनीति की धारा में जोड़ा जाना। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए युवा बिहार के कोसी सीमांचल भागलपुर, बांका, मुंगेर जिले को एक भाग में रखा गया है, जिसके तहत युवा बिहार उद्घोष यात्रा प्रारंभ किया गया है। इस उद्घोष यात्रा का विधिवत शुभारंभ भागलपुर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनसुराज भागलपुर इकाई के अलावे कई जिलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। किस स्तर से काम होगा आपके? देखिए, काम तो हो ही रहा है, जमीनी स्तर उसको कह सकते हैं, जमीनी स्तर से काम होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि सबको रोजगार चाहिए और बिहार से बाहर हमको नहीं जाना है, हमको यहीं पर चाहिए। जय बिहार।